अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। विधानसभा के सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में नाराजगी, कांग्रेस के आगे झुका मातोश्री। आघाड़ी में दिख रही है बिगाड़ी, उद्धव सेना सबसे पहले रूठी। कांग्रेस नेताओं की भागदौड़, लागू चीनी थल की मात्रा, उद्धव सेना आखिरकार झुकी हुई दिखी। सीट बंटवारे को लेकर सामने के खलबली कांग्रेस को उद्धव सेना का अल्टीमेटम, नाना पटोले को उद्धव सेना का विरोध। चीनी थल सीधे मातोश्री पहुंचे। संजय राउत का यू टर्न, शरद पवार चुप क्यों है और महाविकास आघाड़ी का बॉस कौन है? कई सवालों में महाविकास आघाड़ी की जगह आवंटन से परेशान है। उद्धव सेना और कांग्रेस में भिड़त हो रही है तो उद्धव सेना का कांग्रेस को अल्टीमेटम मिल रहा है। मतभेद होंगे तो चर्चा नहीं होगी। उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आते हैं, तुटेपर्यंत ताणायची नाही, हे सगळ्या पक्षांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। उद्धव रूठ जाने से कांग्रेस नेताओं में भागदौड़ मच गई। कांग्रेस नेता चीनी थल सीधे मातोश्री पहुंचे। बंद दरवाजे के पीछे कांग्रेस आला कमान का संदेश उद्धव ठाकरे तक पहुंचा। चीनी थल महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी, ऐसी मातोश्री में वार्तालाप बंद दरवाजे में हुई। तभी संजय राउत इन्होंने यू टर्न ले लिया। अब संजय राउत का कहना है कि ठीक है, विभिन्न पैनलों के साथ होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे जी के जो मिला वो हॉस्पिटल में था, बीच में उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास आघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत को हटना पड़ा और शरद पवार चुप क्यों है? महाविकास आघाड़ी का बिग बॉस कौन है? ये जानने के लिए हमें महाविकास आघाड़ी के या फिर सीट आवंटन का इंतजार करना होगा। इससे यही कहना सामने आ रहा है कि कांग्रेस के आगे आखिर उद्धव सेना को लोटांगन यानी कि झुकना पड़ा। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका। परभणी जिले के पूर्णा सिंचाई परियोजना के येलदरी जलाशय से आज तारीख 19 अक्टूबर 2024 शनिवार के रोज शाम 4 बजे से पूर्णा नदी तल में फिर से पानी छोड़ा गया है। येलदरी जलाशय पर खड़कपूर्णा परियोजना को बड़ी मात्रा में पानी मिल रहा है, इसलिए खड़कपूर्णा परियोजना से पूर्णा नदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। परिणाम स्वरूप येलदरी जलाशय में पानी का प्रवाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में पूर्णा सिंचाई परियोजना के अधिकारियों ने शनिवार शाम लगभग 4 बजे येलदरी जलाशय से 6 गेटों को 0.5 मीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए गेट नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 ये गेट खोल दिए गए हैं। फिलहाल पावर पॉइंट से 3 टर्बाइनों से 2600 क्यूसेक और सिपले वे गेट नंबर 1, 5, 6 और 10 और 8 1440 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। सिंचाई परियोजना के अधिकारियों ने पूर्णा नदी के किनारे के ग्रामीणों से जलाशय से पानी छोड़े जाने को लेकर सचेत रहने की अपील की है। परभणी जिले के डेटना स्थित पुलिस के पथक ने बिना नंबर प्लेट के 2 व्हीलर पर कार्रवाई करते समय एक एफआईआर में बैठे हुए व्यक्तियों पर शक करते हुए उनकी जांच करने पर वो 2 व्हीलर चोर का बड़ा रैकेट सामने आया है। पुलिस ने चोरों के पास से 9 2 व्हीलर गाड़ियां और एक एफआईआर जब्त किया है। ये कार्रवाई 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज डेटना पुलिस थाने के पीएसआई विशाल सूर्यवंशी, पुलिस हेड कांस्टेबल सतीश श्रीरंग मोरे, विनोद मुळे, असंतोष जादव, लक्ष्मीकांत कश्यप इनके पथक ने की है। मिली जानकारी है कि पुलिस का पथक गाड़ियों की जांच करता हुआ निकल पड़ा था। उस समय डेटना इलाके के एक एफआईआर में युवक रास्ते के इस बाजू में खड़े हुए दिखाई दिए। 2 व्हीलर गाड़ी चुरा कर ले जाने की जानकारी मिलने पर उसी के जानकारी के तहत पुलिस ने MH 22 AP 3502 इस क्रमांक के ऑटो को और 4 लोग चोरों को हिरासत में लिया है। और इनके पास से जब जानकारी ली गई तो ये बीड़ स्थित साथीदार को 2 व्हीलर बिकाया करते थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। इनके पास जांच करने पर बिना नंबर के 9 2 व्हीलर गाड़ियां और एक रिक्शा जब्त किया गया है। पुलिस ने विक्रम गायकवाड़, विजय गायकवाड़, रोहित कांबळे, विजय फड़ इनको हिरासत में लेते हुए सूरज सोनवने ये अपराधी बीड़ स्थित होने की जानकारी सामने आई है। 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज आतंकवाद विरोधी शाखा के अधिकारियों ने और प्रवक्तों ने गोपनीय सूचना मिलने पर आरोपी सैयद अमन सैयद जफर
उम्र 19 वर्ष ललित कला भवन के पीछे कादराबाद प्लॉट परभनी और सद्दाम शेख हनीफ उम्र 24 वर्ष निवासी परभनी के मस्जिद कादराबाद प्लॉट यहाँ के इन्होंने एक गावटी पिस्तौल और एक मैगजीन वाहन के पास से जब्त किए। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके आदेश पर उक्त टीम ने गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सैयद अमन सैयद जफर उम्र 19 वर्ष निवासी ललित कला भवन के पीछे कादराबाद प्लॉट परभनी इसके पास गावटी पिस्तौल है और वो फिलहाल में कुदरती होटल कादराबाद प्लॉट परभनी यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसी के तहत इस अपराधी के ऊपर जाल बिछाते हुए बड़े ही हिकमत के साथ उसके पास से रखी हुई गावटी पिस्तौल अग्नि शस्त्र यानी कि और एक मैगजीन ऐसा कुल मिलाकर 10,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। उसके खिलाफ पुलिस थाना नानलपेट में भारतीय हथियार अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पर एडिशनल एसपी यशवंत काळे इनके नेतृत्व में एपीआई अनिल कुरुंदकर, पुलिस अमलदार मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, किशोर चौहान, योगेश चरकपल्ली, जावेद खान, शेख अबूजर, इमरान खान सभी की नियुक्ति आतंकवाद विरोधी शाखा के अधिकारी कर्मचारियों ने एक साथ ये कार्रवाई की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सम्मान इज्जत नहीं मिलने के कारण इसे देखते हुए और समाज के कार्य करने के लिए प्रोत्साहन न देने वाले ऐसे विधायक को हमेशा के लिए राम राम ठोकते हुए पर भाजपा के तालुका अध्यक्ष विनोद राठौर इन्होंने आज राष्ट्रवादी शरद पवार गठ में अपना प्रवेश कर लिया है। आज तारीख 19 अक्टूबर 2024 शनिवार के रोज विनोद राठौर इन्होंने अपने भाजपा के जिंतूर तालुका अध्यक्ष पद का इस्तीफा देते हुए शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी गठ के विजय भांबड़े इनके साथ अपने गठबंधन जुड़ा लिए हैं। उसी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जिसमें पूर्व विधायक विजय भांबड़े और उसी के साथ अजय चौधरी और विनोद राठौड़ अन्य इस वक्त पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। भाजप या पक्षाचं मी गेल्या 6 वर्षापासून काम केलेलं होतं, परंतु पक्षाच्या अंतर्गत येणारे काम निष्ठेनं केल्यावर सुद्धा जाणीवपूर्वक काही गोष्टींमध्ये टाळाटाळ करणं, आम्ही सांगितलेल्या सूचना ज्या आमच्या पक्षासाठी असो की समाजासाठी असो त्या गोष्टी जाणीवपूर्वक टाळणं आणि योग्य पद्धतीने मान सन्मान न मिळाल्यामुळं तो काम करत असताना कार्यकर्त्यांना ज्या पद्धतीनं वागणूक मिळायला पाहिजे, ज्या गोष्टी पक्षाच्या हिताच्या असतील किंवा मी एका छोट्याशा समाजातून नेतृत्व करतो, परंतु समाजाच्याही काही अपेक्षा माझ्याकडून मी पूर्ण न करू शकल्यामुळं माझ्या काही सूचनांचं पालन सन्माननीय आमदार आणि त्यांच्याकडून ते झालेलं नसल्यामुळं मी स्वेच्छेनं राजीनामा देऊन स्वतः मी आज सन्माननीय विजयरावजी भांबळे साहेब यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटामध्ये मी प्रवेश करत आहे। मनापासून आज पत्रकार परिषद आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आज माझे जुने सहकारी ॲडव्होकेट विनोद राठोड 15 वर्ष त्यांनी माझ्यासोबत नेहमीच काम केलं। मधल्या काळामध्ये 5-6 वर्ष त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि आज त्यांनी भाजप पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये त्यांनी प्रवेश केला। त्याबद्दल मी संपूर्ण माझ्या मतदारसंघाच्या तमाम जनतेच्या वतीनं मी ॲडव्होकेट विनोद राठोड यांचं मनापासून स्वागत मी आजच्या या बैठकीच्या निमित्तानं करतो। बैंक में भीड़ का फायदा उठाकर 2 अज्ञात महिलाओं ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का 45,000 रुपये से भरा हुआ बैग चुरा लिया। बैंक के क्लर्क ने उक्त महिलाओं को पकड़ लिया। यह घटना 18 अक्टूबर को दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच पूर्णा स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यह घटना हुई है। पूर्णा थाने में 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भीमराव उमाजी जोंदड़े ने शिकायत दर्ज कराई है। वादी बैंक आया था, इस बारे में उन्होंने बैंक से 45,000 रुपये निकाले। ये रकम उन्होंने एक थैली में रख दी। बैंक में भीड़ का फायदा उठाते हुए 2 अनजान महिलाओं ने फिरियादी के करीब के रकम की थैली चुरा ली। इस मामले को बैंक के लिपिक क्लर्क ने ध्यान में आते ही उन्होंने इन 2 महिलाओं को पकड़ लिया।
उसके बाद पूर्णा पुलिस थाने में गुना दाखिल किया गया है। आगे की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल नड़गीकर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 1:45 बजे के दरमियान महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी शिक्षक सेल शरद पवार गट के मराठवाड़ा अध्यक्ष प्रोफेसर किरण सोनटके इनके नेतृत्व में शिक्षक की ओर से परभनी जिला कलेक्टर के तहत चुनाव आयोग को एक निवेदन दिया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। चुनाव कार्य में शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली अवकाश के दौरान शिक्षकों को चुनाव प्रशिक्षण न कराया जाए, पूरे स्कूल स्टाफ को चुनाव कार्य में न लगाया जाए, 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए, स्कूलों में केवल 30% स्टाफ को ही लिया जाए ताकि छात्राओं का शैक्षणिक क्षति नहीं हो। बीमार, विकलांग और गर्भवती महिलाएं कर्मचारियों को चुनाव कार्य से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा अन्य मांगों का निवेदन इस समय दिया गया। निवेदन के समय बड़े पैमाने पर शिक्षक पदाधिकारी मौजूद थे। आम्ही राष्ट्रवादी शिक्षक सेलच्या वतीनं माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना आणि माननीय आयुक्त महोदयांना निवडणूक आयोगाच्या आम्ही एक निवेदन दिलेलं आहे। आमची अडचण अशी की आता सध्या निवडणूक होऊ घातलेल्या आहेत आणि या निवडणुकांमध्ये सर्व कामे ही शिक्षकांना दिलेली आहेत। पारंपरिक पद्धतीनं आम्ही सर्व शिक्षक लोक त्या ठिकाणी अपॉइंट केले जातो, पण आता सध्याच्या काळामध्ये एवढ्या अडचणी शिक्षकांना फेस कराव्या लागतात। त्या आम्ही अडचणी त्या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत। आमची मुख्य अडचण अशी आहे की आमच्या शाळेतील मॅक्झिमम स्टाफ त्या ठिकाणी अपॉइंट केला जातो आणि मग शाळा पूर्ण डिस्टर्ब होते। कारण निवडणुकीची प्रक्रिया ही एका दिवसाची नसून की अगोदर त्याच्या ट्रेनिंग्स होतात, त्याच्या बैठका होतात आणि त्यानंतर मग शेवटचा टप्पा असतो तो मतदानाचा। त्यापूर्वीचा जो काळ आहे या काळामध्ये आमची सगळी शिक्षक मंडळी या ट्रेनिंगला या प्रशिक्षणाला इकडं आलेल्या असल्यामुळं शाळा आमची त्या ठिकाणी डिस्टर्ब होते। मग आमची मागणी अशी आहे की आमच्या एकूण स्टाफपैकी फक्त 30% स्टाफला त्यांनी या ठिकाणी निवडणुकीची कामे देण्यात यावीत, बाकीच्यांना शाळेवर थांबू देण्यात यावं, जेणेकरून मुलांचं नुकसान त्या ठिकाणी होणार नाही। दुसरी आमची महत्त्वाची मागणी अशी आहे की आमच्या शिक्षका ज्या महिला शिक्षिका आहेत, ज्या गरोदर महिला आहेत, ज्या 50-55 वर्षाच्या पुढच्या महिला आहेत, यांना या कामातून मुक्त करण्यात यावं। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, महिलांना जनरली स्थानिकचे मतदान केंद्र देण्यात यावेत, त्यांना दूरचे बाहेरगावचे मतदान केंद्र देण्यात येऊ नयेत। त्याचबरोबर आमच्या शिक्षकांना एक मतदानाच्या आदल्या दिवशीपासून आम्हाला त्या ठिकाणी कामाला जावं लागतं आणि त्या दिवशीपासून ही आमचे लोक बाहेर असतात, सोबत एक त्या दिवशीचा डबा नेलेला असतो, दुसऱ्या दिवशीची काही व्यवस्था नसते आणि शासन त्या ठिकाणी व्यवस्था करते पण ती तोकड्या प्रमाणात असते। मागच्या वर्षी म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आमच्या शिक्षकांची प्रचंड त्या ठिकाणी गैरसोय झाली, खूप मोठ्या अडचणींना त्यांना सामोरं जावं लागलं। म्हणून आम्ही प्रशासनाला विनंती केली की आमच्या सर्व शिक्षकांची जेवणाची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्यवस्थितरित्या करण्यात यावी। मतदान केंद्रावर बऱ्याचशा मतदान केंद्रावर लाईटची सुविधा नाही आहे, फॅनची सुविधा नाही आहे आणि आमचे शिक्षक बंधू त्या ठिकाणी रात्री मुक्कामी थांबतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये डास चावतात, त्यांना रात्री झोप व्यवस्थित होत नाही आणि सकाळी अगदी 5ला उठून त्यांना त्यांच्या कामाला लागावं लागतं, दिवसभर तिथं बसून राहावं लागतं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर में सतकाई फाउंडेशन की ओर से दिवाली के शुभ अवसर पर परभनी शहर के मानसिक रूप से बीमार लोगों और पागल लोगों के साथ ये दिवाली मनाने का उपक्रम रवाया जा रहा है। उसी के तहत सतकाई फाउंडेशन परभनी शहर में दिवाली मनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को उनके बाल बड़े हुए, उन्हें कटिंग करते हुए, उनको साफ सुथरा करते हुए, उन्हें नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर
और चप्पल जूते दिलाते हुए उनकी दिवाली खुशनुमा मनाने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत 12 महीने ऐसे काम करने वाले ये संस्था का सत्कार फाउंडेशन का सभी की ओर से सत्कार और सराहा जा रहा है। दिवाली का त्यौहार सभी हंसी खुशी से मनाते हैं। ये खुशी का त्यौहार सभी के लिए मनाया जाए, लेकिन ऐसे समय में जो मानसिक रूप से बीमार है, पागल है, वो 12 महीने ऐसे ही हालत में रहते हैं। उसे देखते हुए सत्कार फाउंडेशन ने एक निर्णय लिया और परभनी शहर के ऐसे जितने पागल है और जो बीमार है मानसिक तौर से, उन्हें ढूंढकर उनके कटिंग करते हुए, उनके साफ सुथरा करते हुए, नहला धुलाकर, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर और जूते चप्पला पहनाकर उन्हें अच्छी तरीके से एक इंसान की तरह जीने का उन्हें भी अधिकार है और उन्हें भी त्यौहार मनाने का अधिकार है। ये सबके सामने, समाज के सामने एक उपदेश रखा है। इस समय सत्कार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष संजय मुळे, सुरेंद्र काळे, संजय बगाटे, गौतम पंडित, देशमुख सर, जोशी सर, रवि तुपसमुद्रे, गायकवाड़ सर, शुभम हतागड़े, इनके अलावा सत्कार फाउंडेशन के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में दमनकारी नियम एवं शर्तों को निरस्त करे जिला कलेक्टर को जिला टाइपिंग शॉर्ट हैंड एसोसिएशन का निवेदन। शालेय शिक्षा क्रीड़ा विभाग इनकी 21 अगस्त के शासन निर्णय के तहत स्कूल कॉलेजों के इलाके में छात्राओं के सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे बिठाना आदेश निकाला गया है, लेकिन टाइपिंग प्रशिक्षण संस्था चलाने वाले के अल्प उत्पन्न होने के कारण और टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए छात्राओं के पास से अल्प शुल्क लिए जाने से लेकर टाइपिंग संस्था में सीसीटीवी कैमरे बिठाने के लिए डीपीसी के तहत निधि उपलब्ध कराकर दे और टाइपिंग प्रशिक्षण संस्था के संदर्भ में लगाए गए दमनकारी नियम एवं शर्तों को निरस्त करे, ऐसी मांग का निवेदन तारीख 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे टाइपिंग शॉर्ट हैंड एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को एक निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर टाइपिंग शॉर्ट हैंड एसोसिएशन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। शासन मान्य संघटना ही परभणीची आम्ही आज आम्हाला ज्या शासनाने काही अटी घालून दिलेल्या आहेत, काही जाचक अटी त्या आम्हाला मान्य नाहीत, त्यासाठी आम्ही कलेक्टर ऑफिसला निवेदन देण्यासाठी आलो। काही निवेदन असं आम्हाला निदर्शनाला आणून द्यायचं शासनाच्या की इतर कॉलेज शाळेला तुम्ही CCTV कॅमेरे वगैरे, थंबिंग मशीन वगैरे, फेस रीडिंग जे आहेत ते त्यांना अटी लागू करावे अशी आमची मागणी आहे। आम्हाला काही शासन अनुदान देत नाही, काय ना, आमच्या संस्था म्हणजे हे स्वयंघोषित संस्था आहेत आणि आम्हाला काही अनुदान नाही, काही नाही, त्यासाठी आम्हाला हे मान्य नाही आहे। फेस रीडिंग वगैरे काय जे काही शासनाने अनावश्यक खर्च आम्ही करू शकत नाही, आम्हाला नाही बी मिळत। त्यासाठी आमच्या संस्थेमध्ये जे विद्यार्थी शिकायला येतात ते ग्रामीण भागातून येतात, काही शेतकऱ्यांचे येतात, काही रोजमजुरांचे येतात, सर्वच विद्यार्थी आमच्या संस्थेमध्ये शिकायला येतात। त्याच्यामुळं रोजच्या रोज येणं विद्यार्थ्याला शक्य नाही आहे। त्यामुळं फेस रीडिंग आणि थंबिंग मशीन आम्हाला परवडत नाही। त्यामुळे शासनाने आम्हाला या गोष्टीपासून सूट देण्यात यावी, नाही तर आम्हाला मुदतवाढ देण्यात यावी असं आमचं सर्व या गोष्टीचा विचार नाही तर आम्ही याच्या संदर्भामध्ये शासनाच्या विरोधामध्ये आम्ही बंड पुकारू किंवा आम्ही मोर्चे, उपोषण, आंदोलन करू। लय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी एक GR काढला। GR यासाठी काढला बा शासन मान्य ज्या शाळा आहे, कॉलेज जे आहे, विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेसाठी CCTV कॅमेरे बसवणं कंपल्सरी केलं होतं। त्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य परिषद अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नंदकुमार बेंचे साहेबांनी त्याचा संदर्भ टाकून आम्हाला एक परिपत्रक काढलं। सदर परिपत्रकामध्ये शासन GRमध्ये फक्त CCTV कॅमेरे लावण्यासाठी बंधनकारक केलेले आहे, पण ह्या परिपत्रकामध्ये आम्हाला त्याचा संदर्भ टाकून बायोमॅट्रिक मशीन, थंब मशीन, फेस रीडिंग, पुन्हा 15 दिवसाला त्याचा डाटा अपलोड करणे, 2 महिन्याला तपासणी करणे, अशा अनेक जाचक अटी, अनावश्यक गोष्टी लावल्यामुळे या सामान्य संस्था चालकाला त्रासदायक आहे असं तुमचं म्हणणं आहे? असं आमचं म्हणणं आहे। त्याचबरोबर आपला जिल्हा जो आहे परभणी जिल्हा हा ग्रामीण भागात येत असतो आणि टायपिंग शिकणारे मुलं जे आहे हे जास्तीत जास्त शेतकरी, कामगार, कष्टकरी ह्या वर्गातले असल्यामुळे त्यांना नियमित टायपिंग क्लासला येणं शक्य होत नाही। त्यामुळे यांचे ते जे नियम लावलेला आहे, नियममध्ये 90% हजेरी वगैरे त्या गोष्टी लावलेल्या त्या शक्य होणार नाही। त्यासाठी आमची जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अशी मागणी आहे, मार्ग काय आपण शासनाला अशी मागणी व हे ज्या जाचक अटी ह्या रद्द कराव्या किंवा आम्हाला याच्यासाठी किमान 1 वर्ष मुदतवाढ द्यावी।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.